गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, नहीं वैसे गुड आफ्टरनून तो नहीं, अभी 12 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। तो देखो यार, आज का अगर डे का मैं थोड़ा सा बताऊँ तो आज का ये है, मतलब अभी तो जिम जाऊँगा बेसिकली, अभी थोड़ी देर में निकलूँगा, जिम जा रहा हूँ। उससे पहले बार मंदिर जाऊँगा, फिर जिम जाऊँगा। और आज बेसिकली मुझे वीडियो एडिट करनी काफ़ी सारी, उनमें काम है मेरा ज़्यादातर। और उसके बाद मुझे कहीं जाना है बार, और अभी मैंने कॉल पे बात करी थी उनसे, तो लेट्स सी कैसा रहता है। शायद जाऊँ या ना जाऊँ, उन पर डिपेंड करता है। मैंने बात करी थी उनसे, तो आज तो इतना ही है, मतलब ये दिन जाएगा। आज मेरा ऑफिस से तो ऑफ है। अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें पता होगा कि मैं जैसे बताता हूँ कि आज तो मेरा ऑफ है ऑफिस का। तो आज मैं घर के काम करूँगा, कुछ जो मेरे बच्चे हैं, वीडियो एडिट करूँगा, कुछ काफ़ी सारी, वैसे तो कुछ तो नहीं है। फिर एक बार अभी मंदिर जाऊँगा, मंदिर से फिर जिम जाऊँगा डायरेक्टली। उसके बाद फिर मैं घर पे आके वीडियो एडिट करके फिर उन अंकल के जाऊँगा जिनसे मुझे मिलना है। और अभी उनका कॉल आएगा बेसिकली, अभी उनका कोई जवाब नहीं आया कि आ जा मत आ। तो यही है भाई आज का दिन। तो मुझे लगता है आज कुछ दिखा पाऊँगा, क्योंकि सारा जितने भी काम है, सारे पर्सनल काम है मेरे, मुझे करके आने हैं। शायद दिखा भी दूँ, मुझे लगता है दिखाऊँगा वैसे, पर देखते हैं। और आज जिम में अभी चेस्ट मारूँगा आज, चेस्ट मारूँगा आज। तो अब मैं निकल ही रहा हूँ, तो ना मैं तुमसे आके ही मिलूँगा जब सारा काम करके आऊँगा शाम में, तभी सारा अपडेट दूंगा जैसा कैसा क्या काम। तो ठीक है, एक बार मैं मंदिर होके और जिम होके आता हूँ, फिर बात करते हैं। तो अभी तो घर पे आ चुका हूँ, और लाइक आज का दिन जैसा प्लान करा था वैसा गया नहीं। मतलब कुछ टाइम मेरा एडिटिंग में चला गया, और कुछ टाइम मेरा जिम में, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ही करा आज बेसिकली मैंने। और देखो, पहली चीज़, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। बगल में थोड़ा सा वो भजन जो हो रहा है, मतलब जागरण टाइप, तो उसे थोड़ा इग्नोर मारना। और तुम्हें वैसे भी बैकग्राउंड नॉइज़ से इतना कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जिस चीज़ से परेशानी होनी चाहिए कि तुम किसी अभी सिचुएशन में हो, तो मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा गौर करो, ना कि बैकग्राउंड नॉइज़ पे। तो सुनो, आज का दिन तो वैसा गया नहीं, पर मैं एक चीज़ कुछ शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ कि लाइक अगर तुम न्यूज़ में हो, खासकर ये कि आसपास हमारे लाइक पूरे ग्लोब में क्या हो रहा है, तो तुम्हें पता होगा कि यूएस एक तरह से तारीफ वॉर चल रही है। तारीफ क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगना बेसिकली। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल दूँ इस चीज़ का, मैं इंडिया में जितनी भी लग्जरी कार्स आती है उन पे अराउंड, लग्जरी कार की बात नहीं हो रही भाई, जितनी भी गाड़ियाँ आती ना उन सब पे अराउंड 150 to 200% का वो लगता है टैक्स। कि जो गाड़ी 1 करोड़ की है बाहर के देश में, इंडिया में वो 2.5 करोड़ की बिकेगी। तो इतना सोच लो, मतलब इतना फ़र्क है, मतलब वो टैक्स है। और यूएस ने कहा है, मतलब यूएस में कौन लीड कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाली कंट्री है, जो लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है। बात सच भी है। अब भाई कितना ज़्यादा टैक्स ले रही है, तुम खुद देख लो। गाड़ियों में अगर गाड़ी जैसे आती है, और अगर कोई चीज़ आ रही हो, उन पर अलग टैक्स है। मतलब हर चीज़ पर अलग टैक्स बना रखा है सरकार ने। ठीक है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। उस हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान है। तुम सांस ले रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम बैठे हुए हो, तुम खड़े हो, तुम बोल रहे हो, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है। तो ऐसे ही इसके भी फ़ायदे नुकसान है। तो जो मैं बताने की सोच रहा हूँ तुम्हें, जो मैं बता रहा हूँ, लाइक अराउंड, अगर यूएस मार्केट की मैं बताऊँ तो अराउंड $2 ट्रिलियन एक सिंगल डे में वैनिश हो गए, ख़त्म हो गए, गायब हो गए वहाँ से। कहाँ से? यूएस की स्टॉक मार्केट से। और इंडिया में अगर देखें तो वो उस नंबर का आंकड़ा है अराउंड 3.6 लाख करोड़ एक सिंगल दिन में। जो एक सिंगल दिन का, जो कल का दिन है उसकी बता रहा हूँ मैं। अब अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो परसों का दिन मानो, हाँ जब तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब परसों का दिन की बता रहा हूँ मैं ये चीज़। उस दिन यूएस की मार्केट में $2 ट्रिलियन
गायब हो गए और इंडियन मार्केट में 3.6 लाख करोड़। तो ये क्यों हुआ? बेसिकली ये हुआ क्योंकि यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप ने उसने कितनी 27%, हाँ 27% इंडिया पे तारीफ लगाई है। इट मीन्स जितनी भी चीज़ इंडिया की, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी, इंडिया की गाड़ी अगर बाहर के देश में अगर तुम बेचना चाहते हो तो तुम्हें उस गाड़ी पे 27% टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे ही तारीफ का जो अगर देखे तो इसे तारीफ बोलते हैं बेसिकली, और तुम्हें नहीं पता तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो टैक्स है ये। तो ऐसे ही अब तुम जैसे अगर तुम सोच रहे हो, तुम जैसे को तो क्या लेना देना इन चीज़ों का, पर जो इसको क्या बोलते हैं वो, मैं वर्ड भूल जाता हूँ कभी बार, वो है वर्ड शो ऑफ करना। हाँ, शो ऑफ करने में अगर तुम बिलीव करते हो, प्रैक्टिकल होना नहीं पसंद करते, तो जो भी तुम में से शो ऑफ करना पसंद करते हैं और जो सोच रहे कि मुझे आईफोन चाहिए, बेशक ईएमआई पे आ जाए क्यों ना आ जाए, मुझे आईफोन चाहिए, अपने माँ बाप से जिद करते रहते हो तो क्योंकि तुम्हें कूल बनना है, शो ऑफ करना है। तो तुम जैसों के लिए एक बैड न्यूज़ है, आईफोन 30% महंगा होने वाला है। हाँ, आईफोन 30% महंगा होने वाला है, शायद उससे ज़्यादा भी हो जाए। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स लगेगा। अब वो इंडिया में आएगा तो उस पर 30% टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो जो 1 लाख का, तुम तो 1 लाख का अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो जितना, मैं सबको नहीं बोल रहा कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनको बता, जो शो ऑफ करने के चक्कर में रहते हैं वो क्या करते हैं, सेकंड हैंड ले लेते हैं ताकि शो ऑफ कर सके। और सेकंड हैंड के साथ बेशक ढंग का ना हो, बस वो 2 कैमरा होने चाहिए फोटो और ऐसे सेल्फी खिंचवाने के लिए, वो ले लेते हैं। अब भाई मैं जैसे बताऊँ तो यार भाई तुम्हारा ब्यो तो लो ना, क्यों खाम में तुम पैसे खर्च रहे हो? अब ठीक है, इस टॉपिक पे मैं नहीं आ रहा हूँ, अब ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। तुम अगर अपने पैसों की इज्जत नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम लो जो तुम्हें करना है। पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो सुनो। देखो यार, एक अब ये इंडिया पे 27% तारीफ लगाई और काफ़ी सारी कंट्रीज पे लगाई, चाइना पे लगाई, ऑस्ट्रेलिया पे लगाई, यूएस की बता रहा हूँ मैं, यूएस ने किन किन पे लगाई है, और काफ़ी कंट्रीज है, मैं लिस्ट मुझे खुद अभी ध्यान नहीं कितना किसने में लगाई है, पर काफ़ी ज़्यादा लगाई है। और जो रेसिप्रोकल तारीफ है, देखो अगर तुम्हें पता हो 2 अप्रैल की यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं 2 अप्रैल से तारीफ लगाना शुरू करूंगा, उस दिन मैं डिक्लेयर करूंगा क्या किस में कितनी % तारीफ लगेगी। उसने ये भी कहा, तुम अगर न्यूज़ देखते हो तुम्हें पता भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि इंडिया में बेशक मेरे अच्छे कनेक्शन है पीएम मोदी के साथ, पर स्टिल मुझे इंडिया पे टैक्स लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा टैक्स लेती है लोगों से। और मैं अपने, वो मेरा बेशक दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर बिल्कुल टैक्स ही लगाऊँ, पर बेशक उसने बहुत कम टैक्स लगाया। देखे तो 26%, हाँ 26% लगाया टैक्स। तो 26% भाई कुछ नहीं होता अगर और दूसरी कंट्रीज देखो। और अराउंड 53 या 43% चाइना ने लगा दिया उस पर, 53 है शायद, 53% टैक्स चाइना ने लगा दिया। यार मैं खुद कंफ्यूज, 53 चलो कोई नहीं, मैं ना सर्च करूंगा, जब एडिट करूंगा वीडियो में नीचे लिख दूंगा कितना % टैक्स था जो चाइना ने लगाया। अराउंड 43 to 53% टैक्स था जो चाइना ने इंडिया पे लगाया, चाइना ने यूएस पे लगाया था। क्यों? क्योंकि यूएस ने जैसे बोला था कि मैं 2 अप्रैल से तारीफ लगाना शुरू करूंगा, तो उसने चाइना पे भी टैक्स लगाया। तो चाइना ने ईगो में आके, मतलब यूएस का तो कहना ये था कि एक तरह से घबरा के, ईगो में आके चाइना ने रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया यूएस पे, जस्ट बिकॉज वो डर गए, लाइक टॉन्ट कर रहे थे बेसिकली यूएस, डोनाल्ड ट्रंप उसे। पर मैं जो बताना चाहता हूँ भाई, ये जो तारीफ के और रिसेशन के अंदर आ रखी यूएस, बोला जा रहा है कि अराउंड 25% डाउन जा चुकी है हर चीज़ें, महंगाई बढ़ जाएगी। भाई रिसेशन का मतलब ये होता है कि वो होता है एक तरह से इन्फ्लेशन होती है, फिर रिसेशन होता है। रिसेशन मतलब जो डेवलपमेंट, जैसे डेवलपमेंट होती है तो वो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, रिसेशन में ग्राफ ऐसे जाता है। तो मानना ये है अभी काफ़ी लाइक बड़े बड़े मैनेजर्स का, फंड मैनेजर्स है जो काफ़ी एक काफ़ी लाइक जिन्हें मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा वो है डेटा, जो लाइक साइंटिस्ट, उनके साइंटिस्ट हो गए, उनके डेटा एनालिस्ट हो गए, वो सारे इस चीज़ का देखते हैं। लाइक देखो तुम पैसे लगा रहे हो और किसी कंट्री के अंदर पैसे लगा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम आज के टाइम में जैसे मानो मोनाको जा रहे हो, मोनाको जो भी है, तुम वहां जा रहे हो तो वहां के रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हो। पर अगर वो कंट्री रिसेशन के अंदर है तो तुम्हारा जो तुमने जो पैसे लगाए रियल एस्टेट के अंदर वो डूबेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो कंट्री पहले ही डेवलपिंग स्टेज पे नहीं है, वो डूबने वाली स्टेज पे, वो डाउनग्रेड कर रही है। तो रिसेशन का मतलब वही होता है। अब यूएस का जो ये जितने भी सारे एनालिस्ट है, इन सब का मानना है कि यूएस रिसेशन में जा रही है, वो गिर रही है बेसिकली। तो इसका मतलब यार ये अच्छी चीज़ तो नहीं है रिसेशन में आना,
एक कंट्री अगर रिसेशन में आ जाती है तो भाई बहुत दिक्कत बनी जाती है, वहाँ पे महंगाई भी बढ़ सकती है, बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो भाई ये दिक्कत आती है रिसेशन में। इंडिया में नहीं आ रखी, यूएस में आ रखी है, और यूएस में जब भी आती है बहुत गंदी वाली रिसेशन आती है। तो इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट भी गिर रही है। अगर तुम स्टॉक मार्केट से इन्वॉल्व हो तो मैं तो हूँ, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ, क्योंकि भाई कभी ना कभी इन्वेस्ट तो करना है। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, किसी और का बिजनेस, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ तुम्हारी, जिसे बोलते हैं, तुम्हारे पैसे ग्रो करेंगे, तुम्हारी वेल्थ बनती है। जहाँ वेल्थ ऐसे ही ग्रो होती है इन्वेस्ट करके। तुम इन्वेस्ट किसी भी एसेट्स में कर सकते हो, पर इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ बनती है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। तो मैं तो काफ़ी देखता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में, न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, फाइनेंस की डिटेल देता रहता हूँ। तब मैंने नोटिस करा कि भाई इतना ज़्यादा काफ़ी डाउन जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ शेयर किया जाए ये चीज़। तो आज ये इसी टॉपिक में थोड़ा सा वीडियो बना रहा था। इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा बता रहा था तुम सबको कि ये चल रहा है, वैसे चल रहा है। तो हाँ, अगर तुम लोग हो थोड़ा बहुत अगर स्टॉक मार्केट से इन्वॉल्व, तो तुम्हें पता भी होगा कि वॉर की सिचुएशन तो चली थी भाई, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर एक तरह से ये भी कर दिया कि टैक्स बढ़ा दिए। और देखो यार, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप एक बार अपनी हार के वापस आया। वो जो बाइडेन से आ रहा था पिछले जो उसका टर्म था उसमें हार के इस बार आया। तो इस बार उसको ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, उसे कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ताकि वो अगले साल भी, अगले टर्म में, अगले साल तो नहीं बोल सकता, अगले टर्म में जब इलेक्शन होंगे। और अगर तुम न्यूज़ पढ़ते हो तो ये भी बात आई थी आगे कि अगले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप बैराक ओबामा के साथ लड़ेगा इन सेंस, इलेक्शन में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स रहेंगे। अगर तुम न्यूज़ देखते तुम्हें पता होगा, मैंने तो सुना था, ये न्यूज़ में देखा था। मुझे नहीं पता क्या कितना सच है कितना झूठ है, पर बैराक ओबामा ने इसके ऊपर थोड़ा सा एक कमेंट भी करा था इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से सच है कि बैराक ओबामा वापस आएगा अगले टर्म में इलेक्शन के लिए। तो लेट्स सी तब क्या होता है। पर जो मैं बता रहा हूँ भाई, अब वो आया है डोनाल्ड ट्रंप, एक बार हार के आया है। एक बार पहले था, उससे पिछले के पिछले टर्म में था, फिर पिछले टर्म में नहीं था, हार गया वो, अब इस टर्म में आया वो। तो इस बार वो कुछ करेगा अपने कंट्री के लिए बेसिकली। और ठीक, अच्छी बात है, उन्हें इलेक्ट भी इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने कंट्री के लिए कुछ करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है भाई, मेजोरिटी लोगों के जिन्होंने उन्हें चूज करा है उसके रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्हें कुछ करना पड़ेगा। अब वो करेंगे, कुछ अच्छा करते, कुछ बुरा करते, कुछ अपने लिए करते, कुछ औरों के लिए करते, तो वही काम है। इसमें मैं ज़्यादा डिबेट नहीं कर रहा। पर जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब वो अपनी कंट्री के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। उसने अगर देखे तो उसने एक यूएस की जो होती है फोर्सेस, उसमें उनका मना कर दिया LGBTQ कम्युनिटीज़ का। उसके बाद उसने स्पोर्ट्स में भी मना कर दिया, फीमेल स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी LGBTQ के कम्युनिटी वाले लोग नहीं आ सकते, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर तीसरा, उनने उसने और क्या करा था, मैंने न्यूज़ में सुना था, ये काफ़ी टाइम पहले पुरानी न्यूज़ है, हो गया इसको भाई हफ्ते भर हो गया, महीना भर भी होने वाला होगा, बहुत काफ़ी महीने हो गए वैसे इस बात को। तो भाई ये जो कुछ भी चल रहा है वैसे न्यूज़ में, हाँ, उसने वो अडॉप्शन क्या हो रहा है, वो अबॉर्शन वो कर दिया, उसने मना कर दिया। मतलब अबॉर्शन नहीं कर सकता कोई, उसने उस पर वो एक तरह से अबॉर्शन की, मैं टर्म भूल जाता हूँ हमेशा, अबॉर्शन की राइट्स छीन रखी है कि अबॉर्शन आप नहीं कर सकते। मतलब ये न्यूज़ में तो आया था, मैंने सुना तो था, पढ़ा भी था। अब भाई उस कंट्री का, दूसरी कंट्री का हमें कितना नॉलेज है, मैं रहता तो हूँ नहीं वहाँ, तो मुझे क्या पता। पर जितना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, न्यूज़ में जो आया था मैंने आपको वही बताया। अब न्यूज़ वाले सच भी बोलते, झूठी बोलते हैं, पर मुझे लगता है कि इतना झूठी बोलते होंगे, तो ठीक है। तो भाई ये था यार, देखो, यूएस एक तरह से सुपर पावर है और काफ़ी कनेक्टेड है, उससे काफ़ी अफेक्ट होता है। अगर आज के टाइम में अगर यूएस वर्ल्ड वॉर में चली जाए ना, तो भाई World War III होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यूएस पे देखो एक पहली चीज, इस चीज को समझो, यूएस के सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। यूएस में सबसे ज्यादा सामान आता है, गुड्स आते हैं, और सबसे ज्यादा सामान जाता है वहां से। तो वो अगर तारीफ बढ़ाए ना अपनी, उनका ही फायदा है, यूएस का बहुत फायदा है। और हाँ, एक और मुझे चीज आ गई कि उनने गोल्डन पासपोर्ट टाइप, कुछ शब्द नहीं आ रहा, गोल्डन कुछ है, गोल्डन वीजा, गोल्डन पासपोर्ट टाइप उसमें कर रखा है। उसको आपको लेने के लिए, मतलब सिटीजनशिप उन्होंने मना कर दी। अब अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको $5 मिलियन देने पड़ेंगे सरकार को, तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी। उसके साथ आपको मिलेगा गोल्डन वीजा टाइप। वो वीजा है क्या है, पर गोल्डन कुछ करके शब्द है, गोल्डन पासपोर्ट, गोल्डन वीजा करके शब्द है। तो वो आपको तब मिलेगी जब आप $5 मिलियन इन्वेस्ट करोगे। तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप जैसे है। और मैं मानता हूँ भाई ये अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है, इसमें हमें ज़्यादा कोई डिबेट नहीं करनी चाहिए। पर मैंने जैसे बताया, फाइनेंस के बारे में नॉलेज, हमारे जियोपॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी रीजन से मैंने आज आपके साथ शेयर की ये चीज़, और कोई मेरा मोटिव नहीं था। मैं बस ये कि अगर तुम में से लोग जो
बोलते तो है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम अमीर होना चाहते हैं, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें भाई बस ये पता है कि हमारे पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है, पर ये नहीं पता कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ना। मैं इसलिए बोलता हूँ नॉलेज लो, हर चीज़ की नॉलेज लो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर किया। अगर तुम नहीं देखते न्यूज़ व्यूज़, तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, बस तुम बोलते बोलते मुंह खोलते रहते हो कि हमें अमीर होना है, तो ऐसा अमीर नहीं हो जाता भाई, बहुत मुश्किल है अमीर होना। तो वही है, आज मैं थोड़ा सा शेयर करती इस चीज़ के बारे में। और आज का दिन तो ऐसे ही गया यार, मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया। आज थोड़ी सी दिक्कत हो गई, दिक्कत इन द सेंस आज मैं एक अंकल से मिलने वाला था जिनसे मैं मिलने की सोच रहा था, मिल नहीं पाया, वो कहीं गए हुए थे काम से। ठीक है, कोई नहीं, अब जाऊँगा, कुछ दिनों बाद जाऊँगा, मिल के आऊँगा उनसे। तो आज वो वहाँ नहीं गया, तो मैंने सोचा आज एक टॉपिक पे वीडियो बना लेते हैं। तो आज मैंने ये वीडियो बना ली इस टॉपिक पे, और इसको मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा जो मेरा आज का डे का है। तो ठीक है, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को सीखो, मैं तो बेसिकली ये कहता हूँ, और आगे बढ़ो भाई। मैं तो सबकी, हमेशा पूरी दुनिया में सबकी विश करूँगा भाई। अगर मेरे दुश्मन भी है ना, मैं उनको भी विश करूँगा कि भाई तुम अच्छी ज़िंदगी जियो बाद में जाके। भाई कुछ नहीं होता, तुम पॉजिटिव रहो बेसिकली, और खुद भी लाइक अच्छे रहो, और औरों के लिए भी अच्छा ही विश करो, प्रे करो। मैं तो बेसिकली ये बोलता हूँ। तो मैं तुम सबका भी ये प्रे करूँगा यार, तुम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हो अचीव करो, बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो ना, तो यार एक चीज़ करते हैं, टेस्ट करना है मुझे वापस। तो ऐसा करना, कमेंट सेक्शन में ना 3 हार्ट, रेड हार्ट इमोजी डाल देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि तुम यहाँ तक देख रहे हो भाई। क्योंकि मुझे भी तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है, क्या वो देखती है मेरी वीडियोस, नहीं देखती। तो मुझे बस बेसिकली मुझे जानना है कि क्या लोग देखते हैं मेरी वीडियोस। तो बेसिकली मुझे बताना, अगर तुम देखते हो कमेंट करना इस चीज़ का 3 हार्ट्स, बेसिकली नथिंग मच। इसमें तुम्हारा कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ना मेरा हो रहा। तो अब मैं मिलता हूँ आप सबको अगली वीडियो में, मतलब कल बेसिकली। और कल मिलता हूँ। और कल का दिन अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो कल बैक मारूंगा, वर्कआउट करूँगा, तो ऑफिस जाऊँगा कल तो। और कल थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करूँगा बेसिकली, हाँ कल सेल्फ स्टडी करूँगा। तो कल का दिन तो यही है। और बिजनेस पे तो है ही भाई काम, उसमें तो चलता ही रहेगा। तो अब मैं तुम सबको मिलता हूँ कल। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप ग्राइंडिंग।